ने इंसुलिन ने के फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को ज्यादा किया, उस पर देख लिया हमने। अब हम ग्लूकागोन कैसे फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को कम करता है, पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को समझ में आ जाए। तो अब आप कीजिए, सबसे पहला रिएक्शन कौन सा है, ये वाला रिएक्शन। ये जो नॉर्मल ग्लूकोनियोजेनेसिस का रिएक्शन है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो इसी तरह का रिएक्शन जो है, जैसे इसमें क्या होता है कि भाई फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में से, ये देख लीजिए, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होता है। कौन काम करता है, नॉर्मल ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कौन काम करता है, ग्लूकागोन काम करता है, ठीक है। ये लास्ट स्टेप ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ठीक है। और ये फर्स्ट स्टेप, शुरुआत के स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है। ग्लूकागोन काम करेगा, किस तरह काम करेगा, फास्टिंग स्टेट में काम करेगा। ग्लूकागोन क्या है, हार्मोन है, तो क्या करेगा वो एटीपी पे काम करेगा, ठीक है। एटीपी में से साइक्लिक एमपी बनाएगा, साइक्लिक एमपी में से प्रोटीन काइनेज ए बनाएगा, और इस एंजाइम को फॉस्फोराइलेटेड कर देगा, मीन्स उसके एक एमाइनो एसिड पे एक फॉस्फेट चढ़ा देगा, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे इसको क्या आता है, ये एंजाइम को एक्टिवेट होने में कहाँ से आता है, ये हाइड्रोलेज कैटेगरी का एंजाइम। तो इसको क्या आता है, इसको पानी की वजह से बॉन्ड को तोड़ना आता है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोलेज है तो पानी एक्टिवेट होगा, मतलब पानी लेगा, और यहाँ से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है तो उसमें से बॉन्ड को तोड़ देगा, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेगा। दैट इज द नॉर्मल ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब हम थोड़ा ये वाला प्रोसेस को समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए, इसके लिए ज़रूरी है कि ये नॉर्मली एक्टिवेट होता नहीं है, ये कैंसरस कंडीशन में एक्टिव होता है। मतलब अगर आप फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को समझ रहे हो, उसका मतलब आप बेस फाउंडेशन बना रहे हो फार्माकोलॉजी के लिए, उसका मतलब आप बेस बना रहे हो मेडिसिन के लिए। और जब हम ऑन्कोलॉजी और कीमोथेरेपी पढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर ये इस एंजाइम आपको ड्रग पता चलेगी, जो इस वाले जहाँ पे इस वाला एंजाइम कैंसर बनाता होगा, और फिर हम जो ड्रग पे काम करेंगे वो इस वाले एंजाइम पे रुकेगा। तो ये जो है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है। अब इसके नाम के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नाम के बारे में इसलिए चर्चा कर लेते हैं कि भाई जिस तरह का ये वाला एंजाइम था ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट, उसमें क्या था कि फ्रुक्टोज पे पहले कार्बन पे फॉस्फेट था और छठे कार्बन पे फॉस्फेट था, तो इसका नाम था फ्रुक्टोज 1,6। 2 फॉस्फेट है इसलिए बिस फॉस्फेटेज, एज इसलिए है कि वो हाइड्रोलेज कैटेगरी से आता है और पानी की वजह से उसको बॉन्ड तोड़ते आता है। तो वही चीज़ अगर 1,6 बिसफॉस्फेट की जगह पे 2,6 बिसफॉस्फेट हो, मीन्स एक फॉस्फेट शुगर पे छठे कार्बन पे हो और एक फॉस्फेट शुगर पे दूसरे कार्बन पे हो, तो इसका सेम कॉपी करके हम नाम बना लेंगे फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज। और उसको भी क्या आता है, पानी की वजह से बॉन्ड को तोड़ना आता है, इसके लिए पीछे ओएस। लेकिन अब ये नाम इसका कैसे आया, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। कुछ फॉस्फेटेज बोलते हैं और कुछ जो है बिसफॉस्फेटेज बोलते हैं। फॉस्फेटेज भी समझ में आता है, बिसफॉस्फेटेज भी इसलिए समझ में आता है कि 2 फॉस्फेट को तोड़ने वाला है। लेकिन ये कैसे आया, ये पीएफ के 2 के अपोजिट में खड़ा है, तो इसके लिए ये वाले नाम से उसका नाम ले लिया फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 बिसफॉस्फेटेज। ये दोनों एक ही एंजाइम के नाम है और इस वजह से इसमें कंफ्यूजन होता रहता है, ठीक है। ये वीडियो पूरा होते ही हम थोड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट को भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अब ग्लूकागोन कैसे एक्टिवेट करेगा। ग्लूकागोन जो है हार्मोन है और फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, कैंसर का एंजाइम है, नॉर्मली एक्टिवेट नहीं होता। उसको हार्मोन और इस एंजाइम की तरह हम कैसे आएंगे वो आप यहाँ पे देख लीजिए। देख लीजिए क्या करेगा, ग्लूकागोन हार्मोन है, फास्टिंग स्टेट का प्रोसेस है कैटाबॉलिक। एटीपी में से ग्लूकागोन क्या करेगा, एटीपी में से साइक्लिक एएमपी बनाएगा। कौन सा एंजाइम वापरेगा, एडिनाइल साइक्लेज। वाह, और ये एडिनाइल साइक्लेज जो है एंजाइम का, एडिनाइल साइक्लेज का एंजाइम है EC नंबर 4। अब साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, सेरिन 32 जो फॉस्फोफ्रुक्टो काइनेज 2 बिसफॉस्फेटेज है, उस एंजाइम को फॉस्फोराइलेट कर देगा। अब इस एंजाइम फॉस्फोराइलेट होगा मतलब इस एंजाइम एक्टिव होगा। एक्टिव होगा मतलब क्या, वो जहाँ से आता है, क्या है वो, एक्टिव होके क्या करेगा, उसको जो आता है वो करेगा। तो वो एंजाइम है और एंजाइम में भी कहाँ से है वो, EC नंबर 3 से। तो वो क्या करेगा, वो हाइड्रोलेज है, मतलब उसको पानी से बॉन्ड तोड़ते आता है। तो वो क्या करेगा, पानी लेगा, मीन्स हाइड्रोलेज उठाएगा और बॉन्ड तोड़ेगा। कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, तो भाई वो तोड़ेगा फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना डालेगा। देख लीजिए क्या करता है, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेगा। तो इस तरह ग्लूकागोन उसको एक्टिवेट करेगा।
ठीक है। एक्टिव किस तरह होगा, फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में होगा एज अ हाइड्रोलेस, क्योंकि वो वही कैटेगरी का है। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से वो जो है फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट में से वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना डालेगा। ये दोनों मोलेक्यूल है। वही एक चीज़ मैंने वापस लिख के रखी है, वो थोड़ा डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग है और कम से कम आधी बायोकेमिस्ट्री में यूज़ होगा। ये जो रिएक्शन के प्रोसेस है ना, आधी बायोकेमिस्ट्री में आपको यूज़ होंगे। तो एक बार अगर आप समझ लोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि वहाँ पे ग्लूकागोन यहाँ से शुरुआत होती है। ग्लूकागोन क्या करता है, दूसरे नंबर पे ये वाला पहले पढ़िए, एटीपी में से साइक्लिक एएमपी। किस एंजाइम से काम करेगा, साइक्लेस। साइक्लेस कौन सा है, इसी नंबर 4 मीन्स लाइस है। लाइस को क्या करते आता है, लाइस को बॉन्ड तोड़ते आता है, लेकिन ना उसको पानी की ज़रूरत है ना उसको एटीपी का ज़रूरत है। फिर लाइस क्या करेगा, तीसरे नंबर पर प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा, उसका मतलब क्या, प्रोटीन काइनेज ए को क्या आता है, प्रोटीन काइनेज ए वो खुद ही कह रहा है काइनेज कैटेगरी का है, हमें उसको ट्रांसफर करते आता है। तो वो क्या ट्रांसफर करेगा, वो फॉस्फेट ट्रांसफर करेगा। फॉस्फेट किस पे ट्रांसफर करेगा, ग्लूकागोन फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज 2 को एक्टिवेट करने के लिए ये रिएक्शन, ये शुरुआत के 3-4 स्टेप कर रहा है। इसके लिए वो फॉस्फेट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 बिस फॉस्फेटेज या फ्रुक्टोज 2,6 फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फोस्फेटेज या फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 बिस्फोस्फेटेज उस वाले एंजाइम लिए उसको एक्टिवेट करने के लिए वो काम करेगा, वो फॉस्फेट उस पर ऐड करेगा। ठीक है, तो अब ये फॉस्फोराइलेटेड होने के बाद, ये भाई फॉस्फोराइलेटेड होने के बाद क्या करेगा, ये इसको क्या आता है, ये ट्रांसफरेज, ये